जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बहुपद के बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और कॉन्सेप्ट हमारा इस टॉपिक के अनुसार होगा। पहला हमारा होगा बहुपद के परिभाषा क्या होता है और इसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, और बहुत ही आसानी से, ठीक है, क्योंकि आपको परिभाषा लिखने में बहुत समस्या होती है। और दूसरा हम लोग जानेंगे बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद के घात क्या होते हैं, और बहुपद के चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इन्हें समझेंगे और इसके गुणांक के बारे में। तो एक एक करके हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे इसका परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या होता है, यदि किसी व्यंजक में, व्यंजक का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, कोई समीकरण, ठीक है, यदि किसी समीकरण में, इसका परिभाषा हो गया, यदि किसी समीकरण में पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो तथा घात एक पूर्ण संख्या हो, घात एक पूर्ण संख्या हो। देखिए इस टोटल परिभाषा में हमें ध्यान देना है इस पे, पूर्ण संख्या पे। अगर आप इस पूर्ण संख्या को समझ गए, आपको हम गारंटी लिख के देते हैं कि आप कहीं भी बहुपद पहचानने में भूलिएगा नहीं। और देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम जानकारी देते हैं। पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ से, 0 से, और 1 2 3 हमेशा जो है प्लस में बढ़ते रहता है, ठीक है, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। अब इसमें घात से इसका मतलब क्या हो गया, देखिए आपको हम समझाते हैं। जैसे हम एक समीकरण लेते हैं, ठीक है, जैसे हम ले लिए 2x + 3, एक और ले लिए 2x² + 4, एक और ले लिए 5x³ + 3x² + 2x + 5। देखिए हमने यहाँ पे 3 समीकरण लिया। अब तीनों को समझते हैं, आखिर इस समीकरण के अनुसार पूर्ण संख्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको x और 2 दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्हें मैं समझा देता हूँ कि ये चर और अचर क्या होते हैं। देखिए चर और अचर दो तरह के नंबर आपको पढ़ने के लिए आएंगे। आज आपको मैं टोटल बहुपद के पूरा कॉन्सेप्ट ही दे देता हूँ, जिससे आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। देखिए चर का मतलब होता है जो बदलते रहे, यानी x y z a b c m n o p q जितना होता है आप लिख लें, ठीक है, पूरा ABCD ETC, ठीक है। और अचर का मतलब क्या होता है, यानी जो लौंडा एकदम सख्त है, यानी ना बदलेगा, ना हिलेगा, ना डोलेगा, वो क्या है, अचर है। देखिए जैसा 4 6 9 -5 20 √10 पाई 40, लिखते जाइए ना, ये रामू काका हैं, कभी भी इनका काम खत्म नहीं होता है। ये होते हैं आपके चर और ये होते हैं अचर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए आप x का मान बदल सकते हैं। x के जगह पे आप कहिएगा कि माना कि x = 2, माना कि x = 4, माना कि x = 9, x के मान, y के मान, z के मान, सारे के मान बदलते रहेंगे। लेकिन क्या ही कर दीजिएगा, माना कि 4 = 6, तो गांधी जी का डंडा आएगा, गिरेगा, कबर वह बुर्बक, ये नहीं होता है, यानी ये नहीं हो सकता है। तो ए बदलता नहीं है और ए बदलता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं चर और उसे बोलते हैं अचर। अब आइए इस पे, देखिए यहाँ पे आपको चर क्या मिल रहा है, x। तो हमने क्या बोला, घात एक पूर्ण संख्या होता है। x का घात कितना है, x का घात 1 है। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, x का घात 1 है। कुछ भी नहीं होता है तो कितना होता है दोस्त, 1 होता है। अब बताइए कि इनमें से एक है कि ना, पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, अब हम फिर यहाँ पे देखेंगे तो x का घात कितना है, 2। और 2 में जो है पूर्ण संख्या में आता है कि ना, देखिए 0 से स्टार्ट होके जाते रहिए ना, अरबों खरबों नील महा नील समुद्र में ढुक जाइए, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो 2 है, तो इसलिए भी क्या है, बहुपद है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका पावर कितना है, सबसे ज़्यादा वाला पर हम ध्यान देंगे, ये छोटा छोटा है, देखते हैं। एक आता है होटल में, मान लीजिए, तो एक आया इस
पॉकेट में ऊपर वाला रख के 5 लाख रुपए, एक आया 10 लाख और एक आया 1 करोड़ रख के पॉकेट में, इससे करके तो ज़्यादा ध्यान किस पे देगा कि ना ये आए हैं तो मिठाई ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा उसको मनाएगा। तो हम लोग किसे मनाएंगे? इसे। तो x के पावर 3 है, कितना है? 3 है। तो देखिए 3 आता है, इसमें आता है, तो ये क्या है? बहुपद है। तो हमने अब रूट में कुछ मान लिया है तो उसे ले लेते हैं। देखिए रूट 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, आपको इससे बताना है कि बहुपद है या नहीं। हम तो सीधे कहेंगे बहुपद है, और एक और लेते हैं डाउट वाला। देखिए आपको डाउट वाला देते हैं, कंफ्यूज हो जाइएगा आप। ये आपको पहला दिए, आपको दूसरा दिया। अब दोनों में आप तुलना करिए और बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अब देख सकते हैं इसमें x जो है बाहर है, हम x के अंदर ना रखेंगे कभी भी। x को आप रूट में उसके पावर माइनस आप नहीं रख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ हिंट देता हूँ, x का मान कभी भी ना तो रूट में और ना ही माइनस में, माइनस चढ़ाओ, ठीक। इसका पावर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखिए और इस सारा को समझ जाइएगा। x का देखिए ई एक्स आ गया बाहर, इसलिए क्या है? बहुपद है। लेकिन ई तो साला एक से पकड़ा गया घर में, देखिए रूट में, इसलिए क्या है? नहीं है। तो उम्मीद है समझे होंगे। और अगला टॉपिक चालू करते हैं हम लोग, जिसमें देखेंगे एक चर वाले बहुपद। ये आप समझे या ना हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहूँगा। अब हम लोग जानते हैं एक चर वाले बहुपद के बारे में। आप हो सके तो वीडियो को 10 सेकंड आगे कर लें, क्योंकि मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी ना है कि मैं एडिटिंग करूँगा। समझना है तो समझिए। देखिए एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, इसका मतलब क्या हो गया? एक चर वाला कह रहा है, एक चर, एक में से कौन को पकड़ेंगे? चलो तुम कोई को उठा लेते हैं, एक से को उठा लिए। एक चर यानी पहला एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3, एक में बताइए तो कितना चर है? केवल एक चर। दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब पूछेंगे कि बताइए इसमें कितना चर है? सिंपल से कहिएगा कि एक चर है। तो कोई बुर्बक रहेगा कि हाँ यहाँ पे एक यहाँ पे एक है। अरे पगला, ये दोनों सेम है। देखिए x है, इसलिए क्या है? एक चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये बताइए तो एक चर बहुपद है कि ना? एक चर वाले, थोड़ा सा समय देते हैं। देखिए नहीं है, इसमें x अलगे आ गया, y अलगे आ गया, ये दोनों लड़के मर जाएगा, कट जाएगा, क्या है ना? हम ना रहेंगे एक साथ, इसलिए क्या है? एक चर वाले बहुपद नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। एक चर का मतलब होता है इसमें से कोई एक रहना चाहिए पूरा समीकरण में। अब जितना बड़ा लिख लीजिए, जैसे यही ले लीजिए ना, ए 5a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 9। देखिए इतना बड़ा लिख दिए हैं, सब में पीछे a लागल है, इसलिए क्या है? एक चर वाला बहुपद है। और कैसे नहीं होता है मैंने आपको बता दिया कि x के अलावा कोई और आ जाए इस तब नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे इसे कैसे हम लोग बांटते हैं बहुपद को, ठीक है। तो बांटने का 2 तरीका है दोस्त। कितने तरीका? 2। बांटने का 2 तरीका है। पहला तरीका है आपका पद के अनुसार और दूसरा है आपका घात के अनुसार। पहले अच्छा रहेगा कि हम लोग पद के अनुसार समझ ले, फिर हम लोग जानेंगे घात के अनुसार, ठीक है। बहुत सिंपल है बहुपद, बस इसमें थोड़ा सा जोड़ लगा दीजिए। चलिए देखिए, पद के अनुसार बहुपद, किस अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं? पद के अनुसार। पद का मतलब कितना हो गया? मान लीजिए कोई भोज होता है आपके गांव में, अगर गांव में हो या शहर में हो, हर जगह भोज होता है।
वहाँ पे कुछ लाइन में आदमी बैठते हैं, एक लाइन में आदमी बैठते हैं और खाते हैं। तो आप कहते हैं ना कि ये पंगत है, इस पंगत में इतना आदमी खाना खा रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी पंगत चलता है। तो ससुरा हमको पता न था, अभी पता चला। देखिए 3x + 5, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला 9x² + 6x + 3, देखिए हमने 3 एग्जाम्पल लिया और इसमें समझते हैं कि पद क्या होते हैं और फिर बताएंगे आपको एक पद, द्विपद, त्रिपद। ठीक है, देखिए 3 पद होते हैं, इसमें 3 टाइप हम मेन लेते हैं और 4 पद 5 पद जितना जाना उतना लीजिए ना, थोड़े कोई रोक दिया है। पहला होता है एक पदी बहुपद। ठीक, क्या होता है एक पदी बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। अगला होता है द्विपदी बहुपद, इसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। अगला होता है त्रिपदी बहुपद, इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। इन तीनों का इंग्लिश नाम हो गया, ये CBSE बोर्ड वाला के लिए है, और हो कोई तो समझ लो, ना है तो छोड़िए ना, सब ऐसा ही पढ़ लेते हैं। अब इन तीनों के अनुसार हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले है एक पदी बहुपद। एक पदी का मतलब पता चल रहा है आपको कि भोज हो रहा है, उसमें कितना आदमी केवल बैठे हैं, एक आदमी, पंडित जी है, समझ लीजिए। दूसरा क्या है द्विघाती, माफ करिएगा, द्विपदी बहुपद। द्विपदी का मतलब होता है 2 पद, जब भोज हो रहा है तो वहाँ पे कितना आदमी बैठे हैं, 2 आदमी। अगला है आपका त्रिपदी बहुपद, यानी कितना आदमी, 3 आदमी, कहने की जरूरत नहीं है। अब पहला में देखिए कितना आपको पद दिखाई दे रहा है, 1 और 1 2, कितना पद, 2 पद। और इसमें पद का नाम आपको लिखने के लिए बोलेंगे तो कितना कितना लिख सकते हैं, एक 3x और एक कितना है 5। इसमें देखिए कितना पद है, 1 2 3, तो इसे हम अलग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, पहला 9x² 6x अलग अलग लिखेंगे, कॉमा 3। अगर हम इसमें लिखने के लिए बोलेंगे तो देखिए इसमें पहले पद कितना है, 1 2 3 4, इसमें ना लिखे थे 3, इसमें पद कितने हैं 4। और इन चारों पद को लिखने के लिए अगर हम चाहेंगे तो पहला कितना है आपका x3, अगला कितना है माइनस, देखिए ये जो है ना जनजाति है, ये छोड़ेगा ना, माइनस रहेगा तो माइनस में लीजिएगा, कोई होता है कि माइनस के हटा दो, वो तो गलती कर देगा। देखिए -3x² और ये अगला कितना है 4x और अगला कितना है 5। ठीक है, तो ये आप समझे पद के अनुसार हम लोग इसे कैसे बांटते हैं, कैसे समझते हैं, और आपको पता चला कि कैसे समीकरण में पद होते हैं। देखिए एक और आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, एक पदी तो हमने समझाया ही नहीं, ऐसे हम केवल लिख दिए x, अगला लिख दिए 2। आपको ये बताना है कि इसमें कितने पद हैं, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें भी कितना पद है, 1 पद, और इसमें भी 1 पद, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी, एक पदी बहुपद। अकेले अकेले खा रहे हैं, पंडित जी है लोग, दोनों लोग, तो उम्मीद है आप समझे होंगे। और अगला अब हम लोग देखते हैं कि 0 एक किस टाइप के बहुपद है। ठीक है, 0 किस टाइप का बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या 4 पदी है, 5 पदी है। देखिए 6 मेन बात यही है, 0 में कितने पद हैं। तो आपको बता दें कि 0 का मतलब क्या हो गया, भोज हो रहा है, आदमी खाना खा के उठ गया, कुकुर चाट के पतल चल गया, केवल अकेले बैठेगा तो हम एक पदी कहेंगे, 2 आदमी बैठेगा तो द्विपदी, और 3 आदमी बैठेगा तो त्रिपदी। और जब कुकुर चाट के चला गया और कोई नहीं आया, तब हम इसे बोलते हैं कोई नहीं आया, हंडा उंडा समेट के रखो। अब वहाँ से क्या हमें मिलता है कि शून्य, क्या हो गया, शून्य हो गया, यानी कुछ नहीं। तब हम लोग इसे क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। ये ससुर एगो अलगे नाम लेके बैठल है, शून्य बहुपद। हो सके तो नोट कर लें, और नोट करके वीडियो को 10 सेकंड आगे करें, जिससे हम तब तक मिटा देते हैं और थोड़ा सा इसी पे समझाएंगे। ठीक है, बहुपद का अब हम लोग गुणांक देखेंगे।
थोड़ा सा में समझ जाइएगा, मिनटों में समझाने में देर थोड़े लगता है। देखिए, बहुपद का गुणांक, कि बहुपद के गुणांक अब कहाँ से आ गया यही नहीं समझ में आया। तो पहले तो हम लोग गुणांक समझेंगे, गुणांक क्या होता है, तब अपने आप ही समझ जाइएगा। ये अपने आप आएगा, बैठ जाएगा कह के भाई अब ना हमको पढ़वा गए तुमको। देखिए, गुणांक का मतलब आपको समझाते हैं, हो सके तो हर बात को नोट करते हुए चलें जिससे आपको फायदा होगा। देखिए, गुणांक, गुणांक दो चीज से मिलकर बनता है, एक गुना और एक अंक। गुना और अंक, जैसे हम कहते हैं 2 में 4 से गुना कर दो, तो 4 को हम मान लेते हैं अंक और 2 को भी अंक, ये क्या हो गया, गुना। अगर हम यहाँ पे एक बात बोलेंगे कि 4 का गुणांक कौन है, तो आप सीधे कहिए कि 2 कर रहा है गुना, तो इसे कहेंगे, यानी लड़ाने वाला काम कर रहा है। देखिए 2 और 4 कितना हो जाए गुना करके 8। ऐसा ही एक दे देंगे 3 और गुने 2, पूछेंगे 2 के गुणांक कितना है, तो इसका पहले वाला देखिएगा पहली नज़र में कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो ये आपका क्या है, गुणांक है। अब आइए इसे बहुपद में समझते हैं कि इसे कैसे समझ सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया फर्स्ट 2x + 5, 2x + 5, और इसमें आपको पूछ दिया कि बताइए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है। हमें कुछ न करना है, x का गुणांक पता करना है। तो सबसे बढ़िया सिंपल है कि आप एक काम करें, घर से निकलें और निकल के थाना में रिपोर्ट कराएं, और रिपोर्ट करा के फिर CBI जांच करवाएं, तब आपको पता चलेगा। चलिए मजाक कर रहे हैं, x का गुणांक देखिए क्या है, यह सब पूछा जाता है। x के साथ कौन गुना कर रहा है, ई बकवाई 2 कर रहा है, यह आपका क्या हो गया, x का गुणांक। अगला देखिए, ओह कॉमा ना, माफ करिएगा। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे 3 पद दे दिया, क्या दे दिया, 3 पद, और आपसे हम पूछ दिए कि एक बार x² का बताओ, एक बार x का बताओ बबुआ, दोनों का अलग अलग पूछे हैं। तो x² के साथ कौन गुना कर रहा है, 3 CBSE वाला, ई कितना कर रहा है 5, x के साथ दोनों का हो गया काम खत्म। जो डाउट होता है बच्चा का ही होता है, देखिए क्या होता है। और अब हम पूछ दिए कि x का गुणांक बताओ, तो कोई बुर्बकन होगा ना, बड़ा पढ़ल समझल लिखल, कहे कि 3, अरे गधा, ये माइनस साथे साथे आया है, कहा आया है माइनस, और काहे होता है आपको हम अभी समझाते हैं, और ये समझ का आएगा जब हम बहुपद के रूप पढ़ाते हैं आपकी में, तब थोड़ा सा और इसमें एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे और आपको क्लियर हो जाए। देखिए चौथा एग्जाम आप लीजिए, चौथा एग्जाम्पल 5x³ - 4 x + √3 देखिए आपको हम इसमें समझाते हैं कैसे हो सकता है। देखिए आपको बोलेंगे एक बार x³ के बताइए, एक बार x² के, और एक बार x के, सब बनले है। देखिए इन तीनों को बता देते हैं। x³ कितना कर रहा है 5, तो 5 लिखिए। x² कितना से कर रहा है -4, तो -4 लिख दीजिए। x कितना से कर रहा है, रूट से, रूट के अंदर कितना बैठल है बाबा, 3। अब आपको जो है इसका मतलब समझाते हैं कि माइनस में लेते कहाँ हैं, ठीक है। और इसे हम देखिए यहाँ पे है ना, तो माइनस लिख दिए। आपको एक प्लस का ना लिखेंगे, माइनस का हम छोड़ देंगे, तो उसका भी एक कारण है, आपको अब समझाते हैं। फिर से आप वीडियो को 10 सेकंड आगे कर लें और तब देखें।
चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं बहुपद का रूप। बहुपद का रूप यानी सामान्य रूप कैसा शक्ल सूरत होता है। हमारा तो बहुत ख़राब है, क्या करें। और यही हमें ख़राब शक्ल सूरत बतलाता है बार बार कि आप कुछ बेहतर करें, ठीक है, जिससे आपको शक्ल से आदमी ना ध्यान रखे, आपकी काम से याद करें। देखिए बहुपद का रूप होता है, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेके, ए एन एक्स के पावर एन, ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन और एक्स के पावर एन माइनस वन डॉट डॉट डॉट। देखिए इतना तक होता है ना कि आप लिख नहीं सकते हैं, थक जाइएगा लिखते लिखते। आपको अभी समझा देते हैं। ये होता है बहुपद का सामान्य रूप। ये तो लिखने वाली बातें हो गई, लेकिन समझने वाले बातें कैसे आप लिख सकते हैं उस पे आइए, ठीक है। इसे समझने के लिए आपको कुछ बहुपद के घात के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। हम इसी के बगल में आपको पढ़ाते हैं बहुपद का घात। देखिए घात के अनुसार बहुपद पढ़ लेते हैं, घात के, और तब आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे लिख सकते हैं बहुपद। देखिए पहला होता है, आपको पता होगा, रैखिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होता है, आपको पता हो तो इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। देखिए रैखिक कभी कभी हम लोग एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक घातीय बहुपद। लेकिन रैखिक है तो रैखिक ही रहने दे, काहे के लिए नाम बदनाम करिएगा। तीसरा आपका हो जाता है त्रिघात। त्रिघात बहुपद, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब आते हैं कि ये लिखने का मतलब क्या होगा। इस सूरत तो कुछ समझ में ना आया, तो देखिए तीनों के पहले रूप लिखिए। पहले यहाँ से हम लोग बनाने के लिए चालू करेंगे और फिर आएंगे, ठीक है। देखिए पहले इसका रूप होता है ए एक्स प्लस बी, ये हो गया रैखिक बहुपद। आप इसे जरूर याद रखें, आपको जो है 10th के एग्जाम में 1 नंबर के पूछेगा, ठीक है। अगला है द्विघात बहुपद, तो इसका रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगला है त्रिघात बहुपद, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आइए इसका चरित्र यहाँ देखने। अब इस पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हमने बोला रैखिक बहुपद, क्या बोल दिया? रैखिक बहुपद। तो रैखिक का मतलब क्या उतना होता है? पावर मात्र 1 होना चाहिए। देखिए इसका पावर मात्र x के 1 है। द्विघात बोलेंगे तो x के पावर कितना होना चाहिए? कम से कम 2 होना चाहिए। त्रिघात बोलेंगे तो कितना देखेंगे? 3 देखेंगे। तो उम्मीद है समझाओगे। अब आगे समझते हैं थोड़ा। देखिए हम एक समीकरण लिखना चाहते हैं और आपको बोल दिए कि आपको रैखिक बहुपद लिखना है। कैसा बहुपद? रैखिक है। तो आप केवल x लिख कर छोड़ दीजिए, एक रैखिक बहुपद है। एक पागल, ये रैखिक बहुपद है। देखिए कैसे है, हम उस पर बैठाने की कोशिश करेंगे। इसे जरा गौर से समझिएगा लोग, ना आएगा। एक्स प्लस बी में एक्स वाला इसमें पद है, लेकिन ई वाला पद ना है। एक्स वाला पद है, इसके साथ एक गुना में है, तो हम लिख देंगे एक्स है, या 0 लिख दें। कौन सा मेरा बाप का खेत में से चला गया, ठीक है। तो x प्लस 0 ही हो गया क्या? आपका रैखिक बहुपद। और लिखना चाहते हैं तो और लिख दीजिए 2x प्लस 5। ये हो गया ax के बदले, ये हो गया b के बदले। और क्या चाहते हैं तो लिख दीजिए माइनस में 3x माइनस 5, माइनस 5 हो गया b के मान, और इसका हो गया 3x। काम खत्म। अब आते हैं हम लोग द्विघात बहुपद की ओर। तो द्विघात बहुपद हमें ये बतलाता है कि आपको कम से कम 2 घात लेना है। जैसे आपको एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कहिए कि इसमें पद कम है, 2 ही है, लेकिन घात इसमें 3 है। देखिए जब हम एक घात लिखते हैं तो पद उसमें लगभग हमारा कम से कम 2 होना चाहिए,
ठीक है। कम से कम कितना होता है 2 या होता ही है, ठीक है। जब द्विघात लिखते हैं तो पद कितना 3, जब त्रिघात लिखते हैं तो पद कितने 4, जब चतुर्थ घात लिखते हैं तो 5 पद। देखिए त्रिघात में 1 2 3 4। अब यहाँ पे आइए एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर 5 तो का है का ना समझ में आ रहा है। देखिए द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर आपको पद पता है कितना, एक्स स्क्वायर। बी एक्स वाला ससुरा गायब है, बी एक्स वाला का हम सीधे लिख देंगे 0 है। एंड सी के मान कितना है x, और 0 में x से आओ न तो गुणो कर देंगे तो क्या हमको चल गया बाप के, ओह 5 है, माफ करिएगा। सी के मान 5 न है अकेले। देखिए ये बन गया आपका, यानी द्विघात बहुपद में है। और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यही तो सामने ही दिखाई दे रहा है कि हाँ हाँ का झोल झपाटा है। देखिए तो ये आप समझे होंगे लिखने के लिए। त्रिघात बहुपद में तो 3 लिख देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो देखिए बच्चों को समस्या इसमें पहचानने में नहीं होती है। पहचान तो लेता है कि पावर जब 3 रहेगा सबसे ज़्यादा, जो ज़्यादा वाला होता है हम उसे पावर तक देना। तो कोई कह देगा हाँ इडू वाला है ना, कहते ना कि जो गड्डी में करोड़ रुपया रख के लाएगा उसको हम लोग वैल्यू देते हैं, ना कि 1000 लेकर आया लुका के रख ले चोरी हो जाएगा, अरे बरू भागो। तो हम लोग ध्यान किस पे देंगे, एक्स क्यूब पे। तो इसलिए हम लोग इसे पहचानते हैं बड़ा देख के, ठीक है। और आपको पता ही है कि बहुपद रूट में नहीं होते हैं, इसका पावर माइनस में नहीं होता है, ना बट्टा में होता है, ठीक है। अब आइए कुछ और बातें जानने के लिए कि अब हमें ए और बी के मान कैसे पता चलेगा। देखिए इस समीकरण में आपको पता चल रहा होगा कि x का वैल्यू है तो है, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन a b c d ये सब क्या है, इनके वैल्यू जानते हैं। क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन में यही काम आएंगे, ना कि ए वाले काम आएंगे। और देखिए आपको हम डायरेक्ट खैनी बनाते बनाते सिखा देते हैं। देखिए हम एक समीकरण लिखते हैं, ठीक है। 2x प्लस 5। पहले तो आपको पकड़ना है कैसा बहुपद है। तो आपको पता है रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक। तो इसका रूप लिख लेंगे ax प्लस बी। एक्स का वैल्यू तो वही है ससुरा, एक्स में मतलब न है। अब a का वैल्यू कितना है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 2। अब b का वैल्यू कितना है तो 5। अब करते हैं CBSE बोर्ड वाला, यानी प्लस माइनस वाला, ठीक है। -2x - 5। अब तो देखिए ये भी तो वही है, तो a का वैल्यू इसमें कितना है -2। तो a इक्वल टू कितना लिखेंगे -2 एंड b इक्वल टू -5। a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू -5। तो ये आप समझें कि कैसे होते हैं रैखिक बहुपद में। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद में। एक एक करके तीनों बहुपद के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको 10th तक इतना ही तक पढ़ना होगा। फिर आगे आप हमसे मिलिएगा 11th क्लास में, फिर आपको हम आगे समझाएंगे। देखिए मैथ पढ़ाने की हमें बहुत इच्छा होती है, लेकिन गांव में हर बच्चा जो है कोचिंग के चक्कर में ज़्यादा पैसे खर्च भी करते हैं। अच्छे टीचर मिल जाते हैं लगता है वहाँ, हमें मालूम है। हम हमेशा ट्यूशन ही पढ़े हैं। देखिए द्विघात बहुपद के इस टाइप के रूप होते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप के अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बोलते हैं a b c के मान बताइए। सामने लिखिए फलना, देखिए a का मान कितना है 2, b के मान 5, b के मान 5 और c के मान 6। ये आप समझ रहे होंगे, हमें मालूम है, ठीक है। माइनस ला देंगे तब ना गड़बड़ाइएगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा माइनस है तो यहीं कन्फ्यूजन होता है। ये कन्फ्यूजन के हम लोग ख़त्म करेंगे और कुछ प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है तो हमें इससे मतलब ना है, हमें ए चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना यहाँ पे मिला 2, ए का वैल्यू 2। ये हो गया आपका बी का वैल्यू -6 एंड सी का वैल्यू हो गया आपका 3, ठीक है। ये हो गया ए आपका बी और ये हो गया आपका सी। ये तो आसान है पकड़ना, लेकिन जब हम केवल ऐसे देंगे तब का होगा बबुआ।
एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए एक्स स्क्वायर वाला कितना है, तो एक का मान कितना हो गया आपका 1, एक का मान कितना हो गया हमारा 1। लेकिन b का वैल्यू ससुरा पता नहीं है कि एक्स वाला कहाँ है, तो सीधे हम लग लेंगे 0। एंड सी का हम वैल्यू कितना मालूम है 5। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक और एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5। अब कहते हैं कि बताइए हो इसमें a और b का वैल्यू कितना है, तो a b का वैल्यू आपको नहीं मालूम लेकिन हमें मालूम है। देखिए a का वैल्यू हम इसे देखेंगे, फिर ससुरा x वाला गायब है, ओह माफ़ करिए a का वैल्यू 2, तो b का मान कितना लेंगे 0। गाय को गायब है, ससुरा गया है आम तोड़ने बगीचा में। और c का मान कितना है, बहुत लोग टाइट से लिखेंगे 5, अरे पागल यहाँ पर माइनस लगा, माइनस दे दो। तो उम्मीद है आप लोग इस समझे होंगे। और अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1, जो आपका प्रश्नवाली है 2.1 क्लास 9th के, उसे करेंगे। आप इन सारे को नोट करें और रिवीजन कर ले, आपको कभी भी समस्या नहीं होगी बहुपद पहचानने में और बहुपद की परिभाषा देने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।